कन्होगु, रोहाल, चलौठी, धैड़ू, इन सभी के अधिष्ठाता हैं देवचंद जी महाराज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास शर्मा और 18 ठकराइयों और 4 इष्टों में आस्था के प्रतीक में आज की कड़ी में हम आए हैं देवचंद जी महाराज के मंदिर में। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, देवजुनगा का यहाँ साथ ही लगते किसी परगने में जाना निश्चित हुआ। उस परगने में जो है 2 वंश हैं, वो अलग अलग स्थान पे रहते थे। एक कहा जाता है एक मियों का वंश था और जो दूसरा वंश था वो जो है कन्होगु वंश था। लेकिन जब यहाँ से देवता का वहाँ जाना निश्चित हुआ तो वहाँ दोनों वंशों में आपस में कुछ इस प्रकार की तकरार हो गई कि जो देव हैं वो हमारे घर में आएंगे या देव हैं वो जो दूसरे वंश है उनके घर में जाएंगे। तो जो का देवता के साथ के कारदार थे उन्होंने देवता का जो वहाँ पर मियों का वंश था वहाँ पर जाना जो है निश्चित किया। लेकिन इसका सीधा प्रभाव जो है कन्होगु वंश के लोगों पर पड़ा। कहा जाता है कि उन कन्होगु वंश के लोगों में से कोई एक बहुत ही बड़े बाद में जो तपस्वी हुए चंद नाम के एक व्यक्ति थे, वो वहाँ पर बैठे बैठे रोने लग गए और रोते रोते इस प्रकार से किसी तपस्या में लीन हो गए कि उस दिन के बाद वहाँ के लोगों को उनके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा। लेकिन बहुत समय के बाद उन तपस्वी ने वहाँ के किसी व्यक्ति विशेष को या वहाँ के लोगों को एक दृष्टांत दिया और कहा कि मैं देवगति को प्राप्त हो गया हूँ और जो अब आप लोग हैं मुझे जो हैं देवता के रूप में अपने इष्ट के रूप में जो हैं वो पूछ सकते हैं। उस दिन के बाद जो कन्होगु वंश के लोग हैं और साथ में जो दूसरी खेड़े हैं चलौठी, रोहाल और धैड़ू, वो जो है उन सभी के अधिष्ठाता हैं देवचंद जी महाराज। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं देवचंद जी महाराज का ये जो भव्य स्थान है, ये सदियों से उन खेलों के ऊपर यूं ही जो है अपना आशीर्वाद बनाए हुए हैं। यहाँ पर ठूंड में जो है 22 टिक्के और 18 ठकराइयों के बहुत से मंदिर जो है स्थित हैं। एक यहाँ पर साथ ही देवता धनचंद महाराज जी का मंदिर भी है। देवता धनचंद जी भी जो हैं 18 ठकराइयों और 4 इष्टों में से एक हैं। और चनई नाम की एक खेल है जो देवता धनचंद जी को पूजती है। उनके जो अधिष्ठाता हैं देवता धनचंद जी हैं। तो यहाँ से हमें पता लगता है जो हमारे जो पूर्वज हैं वो किस प्रकार से तपस्वी और धार्मिक प्रवृत्ति के रहे होंगे कि उनकी तपस्या जो है उन्हें उस शिखर तक ले गई कि वो आगे चलकर जो है देवगति को प्राप्त हुए और जो अपने उनके वंश थे उन्हें उन पर आशीर्वाद बनाने के लिए सदियों से वो जो है देव रूप में मंदिरों में स्थित है और उन पर अपना आशीर्वाद बनाए हुए हैं। तो आस्था के प्रतीक में आज की कड़ी में हम आए थे देवता धनचंद जी और देवता देवचंद जी के स्थान में। आगे भी आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, हम आपको आगे भी देवताओं के स्थानों में ले जाते रहेंगे और देव शक्तियों से आपका परिचय कराते रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।